प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक खास वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है यशायाह नबी की किताब अध्याय 25 उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक लिखा है, इस पर्वत पर सर्वशक्तिमान यहोवा एक भोजन या भोज तैयार करेगा। प्रभु यहोवा सबके मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। अजीजों, जब हम परमेश्वर की सुंदरता और उसकी सुंदर रचना की जब हम चर्चा करते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, उसके हाथों की कलाएं कितनी अद्भुत है। तो आपको मुझे इस और बात की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस परमेश्वर ने इतनी सुंदर चीजों की सृष्टि करी, वही परमेश्वर चीजों को पुनः स्थापित करने के लिए विश्वास योग्य है। इसका मतलब क्या है? जीवन में जब कभी आप और मैं किसी बात के लिए अपनी सुंदरता को खो देते हैं, प्रभु विश्वास योग्य है आपको मुझे फिर से एक नई सुंदरता प्रदान करने के लिए। अजीजों, जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं वह पाप के कारण दूषित है, अपने आकार को, अपने रूप को खो चुकी है। लेकिन हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आप और मैं जब इस दुनिया में रहते समय परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के भीतर आपको मुझे बार बार कुछ बातों को याद दिलाता है। और वह क्या याद दिलाता है? वह है कि एक दिन यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे सब कुछ नया हो जाएगा। उदाहरण के लिए यशायाह नबी की किताब अध्याय 25 के भीतर आप और मैं पाते हैं, और वो ये कि प्रभु परमेश्वर आपसे मुझसे ये वादा करता है या इशारा करता है कि परमेश्वर पवित्र पर्वत पर एक दावत देगा। वो एक समारोह होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक पार्टी वहां होने वाली है। और आप और मैं, पार्टी का जब मन में विचार आता है, जब विवाह का मन में विचार आता है, आपके मन में क्या आता है? खुशी, आनंद। और बाइबल कहती है प्रभु भी इसी तरीके से एक दावत देगा। और जब आप और मैं वहां जाएंगे, उस झलक को जब आप और मैं देखेंगे, तब एक काम परमेश्वर करेगा, और वो ये, प्रभु आपके मेरे दुखों को, अपमान को दूर करेगा। और प्रभु एक काम और करेगा, और वो ये, प्रभु हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ देगा। जिनके पास डर था उनके भीतर विश्वास भरेगा, जिनके पास आशा नहीं थी उनकी जिंदगी को अपनी आशा से भरेगा। अजीजों, जब इस वचन को लिखा गया, यशायाह लिख रहा था, वो भविष्य में होने वाली उन बंधुआइयों को देख रहा था कि लोग बंधुआई में जाएंगे और किस तरीके से जिंदगी को व्यापन करेंगे। और तब परमेश्वर का वचन उन लोगों को उत्साहित करता और कहता है, जब तुम बंधुआई में से होकर जाओ तो इस बात को याद रखना, एक दिन यहोवा के पवित्र पर्वत पर हम मिलने वाले हैं। आज सुबह के समय मेरे इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तो उससे कहना चाहता हूँ, एक दिन आने वाला है कि हम अपने प्रभु को बादलों पर देखेंगे, हम उसके संग रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। वो हमारी आंखों से हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। जिंदगी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ना जब मैं अपनी गवाहियाँ देता हूँ, मैं किसी की झूठी कहेंगे कि आपकी बातों से, अपनी बातों से मैं आपको मोहना नहीं चाहता, मैं अपनी बातों से आपको खुश करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में बहुत दुखों से हम लोग होकर गए होंगे, आप गए होंगे, मैं गया हूँ, और आज भी जा रहा हूँ कई बातों से। लेकिन जो चीज मुझे हिम्मत देती, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, भाई इतने संघर्ष से होकर जाने के बाद भी आप प्रभु में कैसे मजबूत हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रभु में स्थिर रखती है? और मैं हमेशा दो बात कहता हूं। पहली, प्रभु का अनुग्रह, कि यदि आज हम लोग विश्वास में, तो ये हमारी ताकत कुवत के कारण नहीं, प्रभु ने हमें कृपा दी इसलिए। और दूसरा, वह धन्य आशा, एक दिन मसीह हमारे आंखों से हमारे आंसुओं को मिटा देगा। और जब आज इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी आंखें भरी हुई, मेरा दिल भरा हुआ है, क्योंकि ये बात मुझे हिम्मत देती है। यहाँ के क्लेश थोड़े दिन के, यहाँ की तकलीफें थोड़ी दिन की, सब कुछ इतनी जल्दी बीत रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही मैं 15 साल का, 10 साल का, 8 साल का एक लड़का था। इस समय मेरी उम्र 42 साल की। ऐसा लगता है जैसे कल की सब कुछ बात हो। लेकिन सच्चाई तो ये है, एक दिन आने वाला है, मसीह हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ देगा। सो जब आप इस धरती पर हैं, प्रभु पर आश्रित रहिए, उस पर विश्वास करिए, उस पर डाउट मत करिए। आज हमें उत्तर मिले ना मिले कोई बात नहीं, उसकी ओर निहारते रहिए, इंतजार करिए। एक पार्टी होने वाली है,
जहां पर वो आपके मेरे आंसुओं को पोंछ देगा, निंदाओं को हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा, और वो आपको मुझे गले लगा कर कहेगा, मेरे विश्वासयोग्य सेवक, तू थोड़े में भर विश्वास हो गिरा, मैं तुझे बड़े में अधिकारी बनाऊंगा। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए, और हम मिलकर तेरे पास आते हैं। तू भला है, तू अच्छा है, तेरी करुणा सदा की। यदि प्रभु हम ये कहते हैं कि हमारे विश्वास और मेहनत के कारण हम विश्वास में, तो कितनी बड़ी हम मूर्खता करते हैं। लेकिन प्रभु हम यही कहते हैं, आज भी हम विश्वास में, ये तेरा अनुग्रह है। आज भी तेरी ओर हम ताक रहे हैं, ये तेरा अनुग्रह है। आज भी हमारी कमजोरी में हम खड़े हैं, ये तेरा अनुग्रह है। आज भी हमारा परिवार टूटा नहीं है, ये तेरा अनुग्रह है। आज भी हमारा बल थका नहीं है, ये तेरा अनुग्रह है। आज भी हम अच्छी आशीषों को पा रहे हैं, ये तेरा अनुग्रह है। और प्रभु जी होने दे, इस पर आश्रित होकर आगे की तरफ हम बढ़े। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे। आज का दिन आपका विजय का दिन हो। जय मसीह की।